कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। बेटा इसके नोट्स में आपको डाल चुकी हूँ, दे चुकी हूँ, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। ठीक है, आपने ये नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, अब बस हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बेटा बात सॉल्यूशन की हो रही है, मोल कंसेप्ट वही है जो आपने मोल कंसेप्ट में सीखा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, मास कैसे रहता है, बस यहाँ थोड़ा सा रूप बदल जाएगा। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन? सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है इसकी डेफिनेशन, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स, टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, तो बेटा जो कंपोनेंट्स, ये जो मिक्सचर है इसी को हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं। मैंने यहाँ पर कंपोनेंट्स वर्ड लिखा, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन होते हैं? आप सबको बहुत अच्छे से पता है, एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक जिसको बोला जाता है सॉल्वेंट और दूसरा जिसको बोला जाता है सॉल्यूट। ठीक है बेटा, आप सॉल्यूशन वर्ड जब भी दिमाग में लेकर आते हैं, आपके सामने एक एग्जांपल आता है, सुगर सॉल्यूशन। ठीक है, सुगर सॉल्यूशन आपके दिमाग में आया तो आपको यहाँ पर भी कंपोनेंट्स देखने हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। बेटा सॉल्वेंट हमेशा लार्ज अमाउंट में पाया जाता है और सॉल्यूट हमेशा स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जब किसी सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट हो, जब किसी सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट हो तो हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाई मीन्स टू, नरी मीन्स कंपोनेंट, टू कंपोनेंट कंटेनिंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट। एक सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट हैं? दो कंपोनेंट हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। बेटा जल्दी जल्दी क्लास में एंटर करो, ठीक है ना, ताकि कंटिन्यूटी रहे हमारे टॉपिक की। बेटा जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सुगर सॉल्यूशन, ठीक है, मैंने कंपोनेंट्स का जिक्र किया तो यहाँ पर भी तो दो ही कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपका सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो जो ज्यादा अमाउंट में होता है। इस शुगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर, वाटर इज प्रेजेंट एज सॉल्वेंट। और बेटा यहाँ पर शुगर क्या है? सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट जो होता है वो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बताओ यहां तक की बात आपको क्लियर हुई? क्या सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है सॉल्यूशन क्या है? चलिए बेटा बहुत इजी है, बहुत इजी है। हम बेसिक टॉपिक से अपने मोल कंसेप्ट की तरफ टर्न लेंगे। आपको अगर ये बातें आती हैं तो ऐसा मत समझिएगा कि मुझे तो ये पहले से पता है, क्या नई बात बता रहे हो इसमें आप? बेटा ये नई बात नहीं है, बातें वही पुरानी है, बस इसमें जो कंसेप्ट ऐड होते जाएंगे वो कुछ नए हैं। कंपोनेंट्स दो हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूट अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इट मींस इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। ठीक है, और बेटा मोस्टली हम वाटर को ही एज अ सॉल्वेंट लेते हैं। ये बेटा हमेशा डिनोट किया जाएगा, डिनोटेड एज, इस बात को याद रखिएगा, डिनोटेड एज बोल रही हूं, डिनोटेड एज 1 और ए। कहां इस्तेमाल होगा देखिएगा, अगर मुझे इस सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल निकालने को बोलेंगे तो मैं लिखूंगी इस प्रकार से, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बेटा एक ही जगह मैं 1 भी यूज कर सकती हूँ, 1। ऐसे ही बेटा अगर मैं लिखती हूँ M1 तो मैं इसको क्या बोलूंगी? मास ऑफ सॉल्वेंट।
और सॉल्वेंट जो होगा वो वहां पर एक्सेस में होगा। ऐसे ही बेटा मैं कैपिटल 1 लिखूंगी, इसको बोलेंगे मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर मुझे पता कैसे चल रहा है कि ये सब कुछ सॉल्वेंट के लिए है, किससे मालूम चल रहा है? 1 का ए, अगर ए लिखा हुआ तो भी हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट है। 1 लिखा हुआ हो तो भी हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट है। ये कंप्लीट डिस्कशन किसका है? सॉल्वेंट।
मैं म्यूट था। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? चलिए कोई बात नहीं बेटा, अगर म्यूट था तो कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो बताइए क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट? फटाफट बताओ, ऐसे नहीं समय है हमारे पास, फास्ट फास्ट फास्ट। अब जल्दी जल्दी बताएंगे तभी पता चलेगा ना हमें। बताइए आप मुझे, क्या आपको समझ में आ गया? एक सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जो स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। सॉल्वेंट कंपोनेंट को हम 1 या A से डिनोट करते हैं, सॉल्यूट कंपोनेंट को हम 2 या B से डिनोट करते हैं। जब भी हम डिनोट करेंगे हमें इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेनी होगी, हम ये पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर बेटा किसी सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट हैं तो नाम तो सॉल्यूशन का होना चाहिए। तो सॉल्यूशन के लिए एग्जाम्पल बेटा देखो, सॉल्यूशन कोई भी हो सकता है। आप चीनी का घोल बना रहे हो, आप नमक का घोल बना रहे हो, इट मींस NaCl एक्वस सॉल्यूशन। अगर आपने कोई भी सिरप बनाया है, घोल बनाया है, तो उसमें आप क्या कर रहे हो? सपोज आपने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी आपने लिया, आप उसमें आधा किलो चीनी मिला रहे हो, चीनी मिला रहे हो, मिला मिला कर उसको तैयार कर। बेटा आपने स्मॉल अमाउंट में क्या डाली है? चीनी। चीनी एक सॉलिड अमाउंट था और स्मॉल अमाउंट था, तो चीनी को हम बोलेंगे सॉल्यूट, और पानी जो ज्यादा मात्रा में था हम उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। वाटर वैसे भी यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ठीक है। और बेटा जब एक्वस सॉल्यूशन का जिक्र आए, ध्यान से सुनना, आप लोगों को नोट्स में भी मिला हुआ है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जब वाटर एज अ सॉल्वेंट हो, वाटर क्या हो? एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। और बेटा नॉन एक्वस का मतलब होता है जब वाटर सॉल्वेंट नहीं हो, वाटर को छोड़कर कोई भी सॉल्वेंट हो, जैसे अल्कोहल, ईथर, एसीटोन, ऐसे कुछ कंपाउंड हैं जो सॉल्वेंट बन जाते हैं, बस वाटर वहां सॉल्वेंट नहीं होगा, तब हम बोलेंगे बेटा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। बताओ यहां तक क्लियर हो गया सबको? ये बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर है? चलिए बेटा सॉल्यूशन का और जिक्र करते हैं। अगर हमें ये कहा जाए कि हाउ वी राइट अबाउट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन की वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भी हमें तो पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है, तभी हम सॉल्यूशन का भी जिक्र कर सकते हैं। जरा ध्यान देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमें निकालना है, तो बेटा इसको हम डिनोट करेंगे MS से। मास ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रही हूं, S डिनोट कर रहा है सॉल्यूशन को, तो बेटा W1 या M1 मैंने किसको कहा था? इट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। 1 किसको डिनोट कर रहा है? सॉल्वेंट को। मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस W2, किसको? W2 किसको बोला जा रहा है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट को, है ना। तो बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही बेटा VS होता है, VS क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। इन दोनों की वॉल्यूम जुड़कर क्या बन जाती है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा बेटा एक DS होता है, DS होता है बेटा डेंसिटी। अगर हमें डेंसिटी निकालनी पड़े, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी कैसे निकाली जाती है? डेंसिटी होती है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला है बेटा डेंसिटी कैलकुलेट करने का। डेंसिटी समझ रहे हो ना आप? किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन। और क्या पता होनी चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है तो आप कंपोनेंट्स के मास को जोड़ सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है तो आप कंपोनेंट्स की वॉल्यूम को जोड़ सकते हैं, तो बेटा हम निकाल सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो थे हमारे सॉल्यूशन के बारे में बात, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स के बारे में बात, कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, हम उनको कैसे जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं?
ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो है वो कितने प्रकार के हैं। सबसे जरूरी बात है कि ये किस किस बेसिस पे काम करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा चलिए, आप अपनी प्रीवियस नॉलेज से मुझे थोड़ा सा हिंट दीजिए कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं और हम उसको कैसे डिनोट करते हैं। ये 9th क्लास में सेकंड चैप्टर में हमने थोड़ा बहुत किया हुआ है। प्लीज फास्ट मुझे बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको बिल्कुल क्विक और रिव्यू रूप में बताऊंगी क्योंकि डिटेल्ड आपके नोट्स में अवेलेबल है। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। बेटा कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो प्लीज आप मुझे चैट के थ्रू बता दें कि भाई मुझे मैडम मुझे ये बात क्लियर नहीं हुई, आप प्लीज क्लियर करें। क्या आपको अब तक सब कुछ क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस और नो के थ्रू तो बता ही सकते हो। समझ में आ रहा है यहाँ तक सब कुछ आपको? सभी का यस है? ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पर। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के आधार पर सॉल्यूशन बेटा दो प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट से शॉर्ट एज पॉसिबल लिखूंगी। एक होता है बेटा एक्वस सॉल्यूशन, थोड़ी देर पहले मैंने इसका जिक्र किया था। कोई बच्चा बताएगा एक्वस सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन? अभी अभी मैं बता के आई हूं, अभी अभी मैंने इससे पहले वाले में जो पहला जो मैं भी करवा रही थी ब्लैक बोर्ड पे जो स्क्रीन पे था उसमें बताया था। व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन? फास्ट। वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, बिल्कुल सही, जिसमें वाटर क्या हो, वाटर एज सॉल्वेंट हो, उसका नाम क्या रखेंगे हम? एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा इसी की सेकेंड टाइप है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। बेटा इसके अंदर वाटर सॉल्वेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे। सॉल्वेंट कौन हो सकता है? अल्कोहल हो सकती है, एसीटोन हो सकता है, ईथर हो सकता है, एटसेट्रा। एक्ट एज सॉल्वेंट, यानी अगर इस प्रकार के कोई कंपोनेंट हमें मिले और वो हमारे लिए सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट का मतलब घुलने, जिसके अंदर हम घोल रहे हैं कोई चीज, जो अपने अंदर किसी चीज को घोल सकता हो, सॉल्वेंट। अगर इस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्वेंट हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो बेटा बताओ मुझे, क्या ये बात क्लियर हुई? टाइप ऑफ सॉल्यूशन में ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सेकेंड टाइप में आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के आधार पर हमारे सॉल्यूशन को भी हम दो भागों में बांटते हैं। अभी तक सॉल्वेंट के आधार पर मैंने बोला, अब हम किसके आधार पे बोलेंगे? सॉल्यूट के। नंबर 1 को बोलते हैं डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होते हैं जिनके अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट, सॉरी सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो 5% जितनी हो या 5% से कम हो। आप बोल सकते हो 5% से कम होनी चाहिए, मैंने ज्यादा बोल दिया, 5% से कम होनी चाहिए सॉल्यूट। सॉल्यूट की मात्रा किसी सॉल्यूशन में जब 5% या 5% से कम रहती है तो सॉल्यूशन कैसा रहता है? डाइल्यूट। नंबर 2 इसमें है बेटा कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बेटा कंसंट्रेटेड शब्द ही कह रहा है कि गाढ़ा होगा, उसमें सॉल्यूट की अमाउंट बेटा 5% से ज्यादा रहेगी, ज्यादा। यहाँ क्या थी? कम, यहाँ क्या रहेगी? ज्यादा। ज्यादा कितनी हो सकती है? 95% तक भी हो सकती है। 5% सॉल्वेंट को दे दिया तो 95% तक भी हो सकती है, जितना गाढ़ा सॉल्यूशन बनेगा। चलिए एक बहुत ही जॉली सा क्वेश्चन, थोड़ा सा मजाकिया सा क्वेश्चन। आप लोगों ने रसगुल्ले भी खाए हैं और आपने जलेबी भी खाकर देखी है, रसगुल्ले भी खाए हैं और जलेबी भी खाकर देखी है। अच्छा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, जब आपने खाए होंगे, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है आप नहीं खा पाओगे,
क्योंकि मार्केट में दुकानें जो हैं वो बंद हैं, मिठाई की दुकानें। अच्छा, रसगुल्ले की चाशनी और जलेबी की चाशनी में दोनों में से कौन सी चाशनी ज्यादा गाढ़ी होती? गाढ़ी, गाढ़ी पूछा है मैंने, कौन सी थोड़ी सी थिक होती है, रसगुल्ले की या जलेबी की? हाँ, बच्चे जलेबी का ही जवाब देंगे, मुझे मालूम था। बेटा, जलेबी की चाशनी में चीनी जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। रसगुल्ले की चाशनी में पानी ज्यादा होता है, तो हम उसको बोलेंगे डाइल्यूट। किसकी चाशनी को डाइल्यूट बोलेंगे? किसकी चाशनी को? रसगुल्ले की। और जलेबी की चाशनी को क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड। आपने देखा होगा जब जलेबी सूख जाती है या जब आप गरम गरम लेके आते हो, थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, तो चीनी की लेयर जमनी स्टार्ट हो जाती है जलेबी पर। तो दैट इज द मीन कि सॉल्यूट वहां पर ज्यादा है, ठीक है। उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। ये हम अपनी केमिस्ट्री में चीनी चीनी के लिए इस्तेमाल नहीं करते, हम बहुत सारे कंपोनेंट्स के आगे ये वर्ड लिखते हैं, उससे ये समझ में आता है कि सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है, ज्यादा है या कम। सॉल्यूशन उसी के आधार पर काम करता है। अब बेटा नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 में देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। थोड़ा सा बड़ा है ये। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, स्टेट्स ऑफ solute and solvent। ये जो शब्द लिखा है फिजिकल स्टेट, ये स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए ही है, स्टेट्स ऑफ मैटर। और बेटा हम जो जनरली स्टेट्स ऑफ मैटर देखते हैं वो 3 टाइप्स की स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। तो अब हम जो बात करेंगे वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर बात करेंगे। बताओ यहां तक आपको क्लियर हुआ क्या? हमने जो 2 टाइप की है सॉल्यूशन की वो क्लियर है आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बच्चे बहुत बढ़िया है। और बेटा फ्रेंड्स को भी बोला करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लास में जुड़ोगे तो हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। अब हम बात करते हैं इन्हीं टाइप्स की, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स के आधार पर, ठीक है। थर्ड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अच्छा, मैंने यहां लिखा फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आप मेरी इस बात से सहमत हैं? क्योंकि एक सॉल्यूशन में ये 2 ही कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताइए, हमारी फिजिकल स्टेट्स कितनी है, यानी स्टेट्स ऑफ मैटर कितने हैं जो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं जर्नल? बेटा आई थिंक वो 3 होते हैं, है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मैं इस 3 को हमारे बाइनरी कंपोनेंट से इसको मैं क्या कर दूं, पावर दे दूं। बाइनरी कंपोनेंट का मतलब एक सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट, तो ये 2 क्या हो गए कंपोनेंट, ये 3 क्या हो गई फिजिकल स्टेट। ये 3 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिजिकल स्टेट को, है ना। कितनी फिजिकल स्टेट है? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। तो बेटा 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट वी हैव 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हमें 9 टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे। अब हम इन सॉल्यूशंस के नाम लिखते हैं, उनके एग्जांपल लिखते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लिखते हैं। मैं एक छोटा सा टेबल बनाऊंगी, यहाँ पर सीरियल नंबर मैंने डाल दिया, फिर मैंने डाल दिया बेटा कि मेरे पास क्या रहेगा, सॉल्यूट कौन रहेगा, फिर मैंने डाला बेटा मेरे पास सॉल्वेंट कौन रहेगा, ये आपके नोट्स में है, अवेलेबल है। फिर बेटा सॉल्यूशन कौन सा बन जाएगा, ठीक है, और फिर लास्टली बेटा उसका एग्जाम्पल हम क्या दें। और सभी बच्चे एक्टिव रहे, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये 9th स्टैंडर्ड में आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं, ये बिल्कुल भी नई नहीं है आपके लिए कि भी आपको ये समझ से परे हो। आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा क्योंकि आपने ये 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं सीरियल नंबर 1। हमें कितने सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे? 9 सॉल्यूशन बनाने हैं। वेरी गुड।
सीरियल नंबर 1 लेते हैं तो हम पहला ही कंपोनेंट सॉलिड से उठाते हैं। चलिए सॉलिड से उठाया, सॉल्वेंट भी हमने सॉलिड रखा। इसको मैं डिटेल में कभी आपको समझाऊंगी ऐसा कैसे हो सकता है। सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर, तो सॉल्यूशन हो गया सॉलिड इन सॉलिड, यानी दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। अब आप मुझे एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल बताइए जहां सारी चीजें सॉलिड हो, यानी सॉल्यूशन भी सॉलिड हो, सॉल्यूशन भी सॉलिड बने, सॉल्यूट भी सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो देखिए अलॉयज है ना, जैसे ब्रास हो गया, आपका गोल्ड भी जो है इसी के अंदर आता है अलॉय में। ब्रॉन्ज हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, निक्रोम हो गया, एल्नेक हो गया, ये सब क्या है, अलॉयज। बेटा ज्यादा अमाउंट में किसी एक मेटल के अंदर थोड़ी अमाउंट का दूसरा मेटल जब हम मिक्स करते हैं ना तो अलॉय बन जाता है। इसकी अलग जो है केमिस्ट्री है, इसको किस तरीके से बनाया जाता है वो बात की बात है। बेटा अलॉय जो है वो किस प्रकार से बनता है, जैसे देखिए मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये कोई सॉलिड है और इस सॉलिड के अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ऑक्युपाई कर रहे हैं स्पेस को, और सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। सो दीज आर क्लोजली पैक्ड। लेकिन बेटा बाहर से हमें एक सॉलिड और एंटर करवाना है। मान लीजिए मैंने छोटे साइज के पार्टिकल्स का सॉलिड यहाँ एंटर करवा दिया, ये खाली जगह, इस खाली जगह को क्या बोलते हैं बेटा, वॉइड, है ना, वॉइड बोलते हैं ना, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह को। तो बेटा इस खाली जगह में मैंने दूसरे एलिमेंट के पार्टिकल्स को फिक्स करवा दिया, तो अब जो टोटल सॉल्यूशन मिला वो क्या है, अलॉय, ठीक है। तो एक क्रिस्टल लैटिस बन जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज वेरी हार्ड। आते हैं सेकेंड पर, सेकेंड कंपोनेंट, सेकेंड टाइप। सेकेंड हमारा रहेगा लिक्विड, यानी अब हमारा जो लिक्विड है वो कम है और सॉलिड जो है वो ज्यादा है। चलिए हम इसको बोलेंगे लिक्विड इन सॉलिड, क्योंकि लिक्विड जो है वो आपके सॉलिड के अंदर प्रेजेंट रहेगा। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। आई डोंट नो कि आपको पता होगा, अमलगम। अमलगम बेटा, अमलगम जो है वो सोडियम और मरकरी का अलॉय है। इसमें मरकरी तो लिक्विड है और सोडियम सॉलिड है, दोनों को मिक्स करके हम एक अलॉय बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अमलगम। हाँ वेरी गुड, बच्चों ने पढ़ रखा है ना 9th में, बहुत अच्छे। थर्ड में आते हैं बेटा, हमारी थर्ड स्टेट ऑफ मैटर कौन है, गैस, और हमारा जो सॉल्वेंट है वो इस वक्त कौन है, सॉलिड। चलिए बताएंगे मुझे गैस इन सॉलिड, बहुत बढ़िया, बच्चों को सबको पता होगा, मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कम से कम। कैम्फर, नैप्थलीन बॉल, बिल्कुल सही, कैम्फर और नैप्थलीन बॉल से घरों में देखा होगा, आपके कपूर की गोलियां होती हैं, कपड़ों में रखते हैं सब, छोटी छोटी पुड़िया बना के कपड़ों में रख दिया, एक सीजन के बाद देखोगे तो पुड़िया पुड़िया मिलती है, कपूर तो गायब हो जाता है, यानी कि डिसअपीयर। इट मींस डायरेक्टली कन्वर्ट, सॉलिड के जो है क्या है, गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट। नंबर 4 पे हम अपना सॉल्यूट बदल देते हैं। हमने सॉल्यूट फिर से ले लिया, सॉलिड ले लिया। अच्छा बेटा अब हमने क्या लिया, अब हमने नया सॉल्वेंट लिया, लिक्विड। अब हमारा सॉल्वेंट आ गया लिक्विड हो गया ज्यादा, है ना, लिक्विड हो गया ज्यादा और सॉलिड हो गया कम, तो क्या कहेंगे हम बोलेंगे सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्यूशन का नाम क्या हो गया, सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड हो गया ज्यादा, सॉलिड हो गया कम। फटाफट बता दो तुम इसका एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले बताया था, सुगर सॉल्यूशन। आर यू एग्री विद दिस? हमारा सॉलिड थोड़ा है, पानी ज्यादा है, चीनी थोड़ी है, पानी ज्यादा है। वेरी गुड। नंबर 5 पे आते हैं, लिक्विड इन लिक्विड। हाँ जी, लिक्विड इन लिक्विड। एग्जाम्पल तो बिल्कुल जबान पे होगा, है ना, इट इज, हम मिल्क बोल सकते हैं ना, आप लोग एल्कोहल इन वाटर बोलेंगे, मुझे पता है, एल्कोहल इन वाटर। कर दो सर एडमिट, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। जो बच्चे लेट एडमिट कर रहे हैं डोंट वरी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है। नंबर 6, अब हम इसके बाद किसको लें, गैस को लेते हैं
और हमारा सॉल्वेंट कौन होगा? गैस इन लिक्विड। हाँ, सॉल्यूशन का नाम है गैस इन लिक्विड। चलिए 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 चलिए, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। यस, इट इज गैस लिक्विड। लिक्विड जा गैस कम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना? सबको याद था ये एग्जाम्पल? बहुत बढ़िया। नंबर 7 पे कौन रहेगा? नंबर 7 पे चलिए, अब हम फिर से बदल देते हैं इसको, हम फिर से सॉलिड में आ गए। अब कौन आ गया? गैस। अब भैया गैस ज्यादा है, सॉलिड कम है, सॉलिड क्या रहेगा? सॉलिड इन गैस रहेगा। चलिए बताइए सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल। सॉलिड इन गैस, चलिए सॉलिड इन गैस बेटा, हाइड्रोजन गैस एट निकल। निकल, निकल मेटल है, उस पर हाइड्रोजन गैस का चिपक जाना, इसका एक नाम रखा जाता है एडिसॉर्प्शन। ठीक है, यानी मेटल सरफेस पर हाइड्रोजन गैस का स्टिक हो जाना, एडिसॉर्प्शन बोलते हैं। नहीं याद आता है, कोई बात नहीं। चलिए 8 पर आते हैं। लिक्विड, लिक्विड कम है बेटा और गैस ज्यादा है, तो हम बोलेंगे लिक्विड इन गैस। हाँ जी, एग्जाम्पल क्या रहेगा? मिस्ट, फोग, है ना, धुंध, धुआं, जो मौसम में जो नमी होती है, मिस्ट, आप लोग स्प्रे करते हो, मिस्ट गैस में जाती है, एनवायरमेंट में जाती है मिस्ट। नंबर 9 एंड द लास्ट कंपोनेंट, गैस इन गैस, बहुत ही आसान है। गैस इन गैस बहुत ही इजी है। एटमॉस्फेरिक, है ना, मोस्ट ऑफ द गैसेस एटमॉस्फेरिक गैसेस बोल सकते हैं ना इसको, एटमॉस्फेरिक गैस, या एयर बोल दो, एयर। एयर, एयर इज बेस्ट एग्जांपल, है ना। हवा जो है वो सभी का मिक्सचर है, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का। बोलो यहां तक बात समझ में आई? ये 9 टाइप्स आपको क्लियर हो रहे हैं? सभी बच्चों को क्लियर हो गई है 9 टाइप्स? बहुत बढ़िया। चले आगे, आगे चलते हैं इससे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के, बहुत इंपॉर्टेंट